मनुस्मृति, गीता और रामचरितमानस के कारण भारत गुलाम बना, मुसलमानों का गुलाम बना, अंग्रेज़ों का, टर्किश ब्रिटिश का गुलाम बना। भारत का संविधान न केवल मानव से जुड़ा हुआ है, बल्कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है या प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उनके जानवर और वृक्षों की भी रक्षा सुरक्षा भारत का संविधान करता है। भारत जो रामचरितमानस है उसमें औरतों का अनादर है, महिलाओं का अनादर है, शुल्काष्टों का अनादर है, SC ST OBC का है, शूद्रों का है, यानी जी ढोल पशु शूद्र गंवार और नारी ये ताड़न के अधिकारी। जबकि भारत के संविधान में सब लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। सर से हम जानेंगे रामचरितमानस और संविधान में क्या फर्क है। संविधान है भारत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और रामचरितमानस में जो अंतर है वही अंतर है जो ज़मीन और आकाश में होता है। भारत का संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिससे पूरा देश और विदेश में भारत को बल प्राप्त होता है। भारत की नीतियां हैं, भारत का कानून है, वो भारत के संविधान से चलता है। जो विदेशी दूसरे कंट्रीज से संबंध है भारत के, उनका भी संबंध भारत के संविधान से है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेंटली, फिजिकली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली हर मानव से जुड़ा हुआ है। भारत का संविधान न केवल मानव से जुड़ा हुआ है, बल्कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है या प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उनके जानवर और वृक्षों की भी रक्षा सुरक्षा भारत का संविधान करता है। भारत के जो समुद्र के कानून हैं वो भी भारत के संविधान के तहत ही है, और जो हमारे अंतरिक्ष के अंदर कानून हैं ज़मीन के नीचे हैं, यानी कि पूरे भारत के कण कण में भारत का संविधान बसा हुआ है। और भारत का संविधान का जो स्थान है वो यहाँ पर भारत के अंदर राम से, कृष्ण से और ईश्वर से भी बड़ा है, आत्मा से भी बड़ा है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। किसी SP IAS IPS की या हाई कोर्ट के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या पावर होगी, ये पावर हमको भारत के संविधान से मिलेगी। यहाँ के नागरिकों की क्या, कौन नागरिक होगा, किसकी क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, भारत के संविधान से मिलेंगे। दूसरी तरफ ये जो है वैज्ञानिक दस्तावेज है भारत का संविधान, ये भारत का संविधान की लीगल फोर्स है। अगर सपोज करो आपने एक पुलिस वाले को मार दिया तो पुलिस के साथ पुलिस आ जाएगी, उनको भी मार दिया तो पूरी मिलिट्री आ जाएगी पूरे देश की। तो हर रक्षा सुरक्षा भारत का संविधान करेगा। दूसरी तरफ जो रामचरितमानस है वो एक अंधे कुएं की तरह है, एक अंधकार का डॉक्यूमेंट्स है। वो एक मनुष्य के अंदर जहर घोलने वाला डॉक्यूमेंट है, जबकि भारत का संविधान लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो रामचरितमानस है उसमें औरतों का अनादर है, महिलाओं का अनादर है, शुल्काष्टों का अनादर है, SC ST OBC का है, शूद्रों का है, यानी जी ढोल पशु शूद्र गंवार और नारी ये ताड़न के अधिकारी। जबकि भारत के संविधान में सब लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 में नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम, जो आर्टिकल 21 है कि नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में कहा गया किसी मनुष्य का भी सम्मान करना पड़ेगा और उसको कोई भी आप उसकी लाइफ और लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि भारत का संविधान है वो जीवित लोगों की भी रक्षा करता है और मरे हुए लोगों को भी कर सकता है। आप किसी का कब्रिस्तान नहीं खोद सकते। तो लेकिन जो रामचरितमानस है वो एक अंधकार का डॉक्यूमेंट है, एक असमानता का डॉक्यूमेंट्स है, और वो एक तरह से मनुस्मृति को ही लागू करने के लिए एक प्रक्रिया है जो आदमियों में विखंडन पैदा करता है। और मनुस्मृति, गीता और रामचरितमानस के कारण भारत गुलाम बना, मुसलमानों का गुलाम बना, अंग्रेज़ों का, टर्किश ब्रिटिश का गुलाम बना। लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद आज 1950 को लागू हुआ, आज तक भी कोई भारत का आदमी गुलाम नहीं बना है, कोई कभी भारत किसी का गुलाम नहीं बना है। तो उसको भारत के संविधान को जैसे आदमी जीवित होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो उसको बिल्कुल संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। जो उधर रामचरितमानस है वो धूर्त लोगों की लिखी हुई है,
अंधविश्वासी लोगों का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, जाति प्रथा को मानने वाले लोगों का लिखा हुआ है, जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है। उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, केवल मूर्खों के द्वारा पढ़ा और पूजा जाता है। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए, रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर रोक लगनी चाहिए। भारत के संविधान को लीगल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसको सिविल और क्रिमिनल सारी पावर है, भारत के संविधान को है। तो भारत के संविधान का वही स्थान है जो भगवान का स्थान दुनिया में है। इसलिए वो पवित्र पुस्तक है, उसको पढ़ने पर आपकी सज़ा हो सकती है। रामचरितमानस को मूर्खों के और गंवारों के अलावा कौन पढ़ता है? वो अनपढ़ आदमियों का है। और जो भारत का संविधान लिखा गया है वो विश्व के सबसे विख्यात आदमी ने, सबसे विद्वान आदमी ने, जो सबसे बड़े शिक्षित आदमी थे, उन्होंने लिखा है। वो जिनको कम से कम 34 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन इस किताब को उन्होंने लिखा जो मुसलमानों की गुलामी करते थे, जो लोगों को बहका के लूटते थे, जिनके ऊपर मंदिर बना रखे थे, जो छुआछात को बढ़ावा देते थे, जो वर्णव्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने अपने कानून के द्वारा आर्टिकल 13 में मनुस्मृति को, रामचरितमानस को नल एंड वॉइड कर दिया। इसलिए भारत के संविधान में और रामचरितमानस में वही अंतर है जो एक शिक्षित जीवित व्यक्ति में होता है और जो एक मरे हुए आदमी में होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।